अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट द मास एनर्जी इक्वेशन. Mass energy equation is described the greatest scientist Einstein. Einstein is the most latest scientist which describe the relation between the mass and energy. Mass और एनर्जी के दरमियान एक ताल्लुक़ को ज़ाहिर करने वाला ये वाहिद शख्स था जिसका नाम है आइंस्टाइन. आइंस्टाइन वो वाहिद शख्स है जिसने एनर्जी और मास का रिलेशन डिफ़ाइन किया. हकीकत ये है कि अगर फ़िज़िक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली बात करें तो फ़िज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िकल साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ द मैटर एंड एनर्जी and their mutual relationship. फिज़िक्स किसी मादे के मास और एनर्जी का नाम है और आज तक कोई शख्स इस मास और एनर्जी को डिफ़ाइन नहीं कर सका इंस्टेड ऑफ द आइंस्टाइन. आइंस्टाइन वो शख्स है जिसने पहली दफ़ा एनर्जी और मास के रिलेशन को डिफ़ाइन किया, जिसे हम आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन का नाम देते हैं. इस इक्वेशन के मुताबिक हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर. E फॉर एनर्जी, m फॉर द मास ऑफ द बॉडी एंड c, व्हाट इज c? c इज द स्पीड ऑफ लाइट. c यहाँ पे क्या बेटा, स्पीड ऑफ लाइट. इस एनर्जी की बेटा, इस मास एनर्जी इक्वेशन की जो सबसे बड़ी थ्योरी है वो ये है कि मास कन्वर्ट इनटू द एनर्जी एंड एनर्जी कन्वर्ट इनटू द मास. कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है. कब? व्हेन द मास इज मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट. जब कोई भी मैटर स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है, देन इट कन्वर्ट इनटू द एनर्जी. तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. तो यही वजह है कि एक मास जब एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो डेफिनेटली इट प्रोवाइड द लॉट ऑफ एनर्जी. और इसी थ्योरी की बिना पर हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज जो है वो प्रोड्यूस हुए. न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज में अगर हम बात करें तो आज हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट्स मौजूद हैं. ये एक बोलता जो है वो सबूत है इस बात का कि मास कन्वर्ट इनटू द एनर्जी. तो कोई भी मास एनर्जी में कन्वर्ट होगा व्हेन इट मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट. कितनी है बेटा स्पीड ऑफ लाइट? 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये है स्पीड ऑफ लाइट. और कोई भी बॉडी जब इस स्पीड से मूव करेगा तो डेफिनेटली वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द एनर्जी. हमारे पास बहुत सारे पावर प्लांट्स हैं जो इसकी बेस पे वर्क कर रहे हैं कि मैटर जो है उसको हाईली कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म में एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है. द प्रोसेस ऑफ द गेटिंग एनर्जी फ्रॉम आवर न्यूक्लियर पावर प्लांट इज़ बेस्ड ऑन द अबव इक्वेशन. हमारे पास जो हमारे पावर प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, इनमें जो हम एनर्जी हासिल करते हैं वो बेसिकली इसी इक्वेशन की बुनियाद पे करते हैं जो हमने ऊपर डिस्क्राइब की हुई है. अगर आप देखा जाए तो रोशनी का, एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स जो है वो है सन. सन क्या है? सन इज़ अ स्टार. तो सन और इस तरह के और दूसरे बहुत सारे जो स्टार्स हैं, ये इनके ऊपर मिलियंस ऑफ ईयर्स, तकरीबन कह लें कि हज़ारों अरबों साल पहले से इन स्टार्स के ऊपर, सन के ऊपर ये न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहे हैं और उनमें से थोड़ी सी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो हमारी अर्थ तक पहुंचती है. सन के ऊपर, सन अगर प्लाज्मा की शक्ल में है तो उसकी रीज़न क्या है? बिकॉज वहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं और मास जो है वो कन्वर्ट होता है इनटू द एनर्जी. और हमारे पास जो आती है वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द लाइट,
सनलाइट एनर्जी जो अर्थ पे आती है, और उसकी वजह से हमारी पूरी अर्थ जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी बना हुआ है। और इसमें जो जानदार हैं उस एनर्जी को ना सिर्फ यूज़ करते हैं बल्कि आगे यूटिलाइज़ करते हैं। और यही जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो हमारा सन है, यही यहाँ पे ज़मीन के ऊपर एक लाइफ का जो है वो कंसेप्ट भी बना है कि लाइफ इज़ पॉसिबल बाय सन एनर्जी। अगर सूरज अपनी रोशनी यहाँ पे ना देता तो डेफिनेटली यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं होनी थी अकॉर्डिंग टू द साइंस। एज ए इस्लाम हम इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि तमाम चीज़ें अल्लाह ताला की बनाई हुई हैं और वही कादर और हिकमत वाला है। लेकिन एक बात बेटा और यहाँ पे मैं आपको बताता जाऊँ कि इस मैथ एनर्जी इक्वेशन से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिराज शरीफ का वाक़या है वो भी साबित होता है। जैसे उन्होंने फरमाया कि मिराज की रात को वो अल्लाह ताला से मुलाकात करने के लिए गए, और यहाँ से जब वो गए तो दरवाज़े की वो जो कुंडी वगैरह है वो भी हिल रही थी, दरवाज़ा जो बिस्तर था उनका वो भी गर्म था। जब वापस आए तो तकरीबन इसी हालत में वो हर चीज़ थी। लेकिन आप फरमाते हैं कि मैंने वहाँ पे बहुत अरसा गुजारा, जन्नत दोज़ख हर चीज़ का व्यू देखा, और फिर वहाँ पे कुछ अल्लाह ताला से जो है वो हम कलाम होकर बातचीत करके फिर वापस आए। तो वो इतना अरसा जो वहाँ पे रहे, जब वापस आए तो यहाँ की हर चीज़ वैसे की वैसे ही, जैसे अभी चंद लम्हे ही हुए हों उनको यहाँ से गए हुए, और वो वापस आके दोबारा अपने बिस्तर में लेट गए। तो बेटा ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। जो लोग इस मिराज शरीफ के वाक़ये को एक्सेप्ट नहीं करते थे, इस मैथ एनर्जी इक्वेशन से ये साबित हो चुका कि ये पॉसिबल है कि एक दुनिया, एक कायनात, इस कायनात में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से, तो यू कैन कन्वर्ट इनटू द एनर्जी। तो कभी इंशाल्लाह इसके ऊपर भी एक तफसील सा टॉपिक डिस्कस करूँगा और आपको बताऊँगा कि किस तरह से जो है वो मैथ एनर्जी इक्वेशन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिराज शरीफ के वाक़ये को प्रूफ करता है। आज हमारा टॉपिक था वो था मैथ एनर्जी इक्वेशन, जिसमें बेटा मैंने आपको आइंस्टाइन की कुछ बातें बताई। आइंस्टाइन इज़ अ ग्रेट साइंटिस्ट। थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं आपको। आइंस्टाइन ने 1905 में 4 रिसर्च पेपर जो थे वो मुतारफ़ करवाए। ये जो 4 रिसर्च पेपर थे, इन्होंने मॉडर्न फिज़िक्स की जो है वो बुनियाद रखी थी। इस मॉडर्न फिज़िक्स की वजह से बेटा हम जो है वो दुनिया में न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर फ्यूल से एनर्जी हासिल करने के काबिल हो गए। यूरेनियम वो मैटर है जिसको हम एक न्यूट्रॉन से जब बम्बारमेंट करते हैं उस पर, तो इतनी हैवी अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है कि आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते। उस एनर्जी को कंट्रोल करना ही सबसे बड़ी बात है। तो बहुत कूलिंग टावर्स वगैरह लगा के बहुत मुश्किल से हम उसको कंट्रोल में लाते हैं, और फिर उससे बॉयलर चलाते हैं और जनरेटर चलाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो इट इज़ वेरी टफ। इसके लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं जो इस काम को सर अंजाम देते हैं। तो बेटा आइंस्टाइन की इस थ्योरी की वजह से एक बहुत रेवोल्यूशनल चेंज आया, जिसने हमें ये भी बताया कि सूरज का मास जब एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है तो उसकी वैल्यू कम हो रही है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू द साइज ऑफ द सन अगर देखा जाए तो मिलियंस ऑफ ईयर्स हो चुके हैं इस सन को जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हुए। तो 0.001% भी इसकी जो है वो साइज़ पे अफेक्ट नहीं हुआ। ठीक है। और इसी तरह से इस थ्योरी के मुताबिक मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट कई लेक्चर में इसको डिटेल से बताऊंगा कि किस तरह से मास एनर्जी में और एनर्जी इनटू मास में कन्वर्ट होती है। आज के लिए बेटा हमारा यही टॉपिक काफ़ी है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़।